हेलो दोस्तों, मंजो हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भक्त वत्सल प्रभु। जब पितामह के कमरे में गई द्रौपदी भक्तों की भगवान किस अंतिम छोर तक रक्षा करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण महाभारत के अंतिम समय में देखने को मिलता है। जब कौरव परिवार के भीष्म और दुर्योधन सिर्फ दो ही योद्धा रणभूमि में रह जाते हैं, ऐसे में भीष्म पितामह दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, तुम अपनी पत्नी को संध्या वंदन के समय मेरे शिविर में भेजना। मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा तो 10,000 अर्जुन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। युगों युगों तक चाहे युद्ध करते रहें, लेकिन तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। ना जाने कहां से भगवान मुरली मनोहर को यह बात पता चल गई। संध्या काल हुई तो वे द्रौपदी के पास दौड़कर पहुंचे और कहा, द्रौपदी, तुरंत मेरे साथ चलो और भीष्म पितामह से प्रणाम करके सौभाग्यवती का वरदान लेना। एक बात ध्यान रखना कि ये 5 बार प्रणाम करना है तुम्हें। द्वारकाधीश ने देखा कि शिविर के बाहर द्रौपदी ने अपनी चरण पादुका खोली है। कोई कौरव दल का व्यक्ति इन चरण पादुकाओं को ना देख ले, इसलिए उन्होंने चरण पादुका उठाई और अपने बगल में दबाकर एक पेड़ की ओर ले ली। भीष्म अपने शिविर में संध्या वंदन करके ओम शांति का पाठ कर रहे थे। जैसे ही पाठ खत्म हुआ, द्रौपदी ने चरण छूकर कहा कि दादा, प्रणाम करती हूँ। भीष्म पितामह सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, तो उन्होंने आंखें बंद किए हुए ही कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने दूसरी बार कहा कि पितामह, प्रणाम करती हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा सौभाग्यवती भव। पांचाली ने तीसरी बार कहा, प्रणाम दादा। भीष्म पितामह ने कहा कि अरे बेटा, आशीर्वाद दे तो दिया, अब तुम जाओ। द्रौपदी ने चौथी बार कहा, पितामह सादर प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में। भीष्म पितामह ने कहा कि अरे बेटा, एक बार दे तो दिया आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने 5वीं बार कहा कि पितामह, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भीष्म पितामह ने बोला कि अरे बेटा सौभाग्यवती, और वहीं थम गए। भीष्म के शब्द उन्होंने कहा कि तुम दुर्योधन की पत्नी तो हो नहीं सकती, वह तो इतनी अहंकारनी है कि एक बार ही प्रणाम कर ले, वही काफ़ी है। तुम कौन हो? तो द्रौपदी बोली कि मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी हूँ। पितामह, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने आई हूँ। भीष्म पितामह ने आँख खुली और कहा, है द्रौपदी, तुमने क्या कर डाला? मेरी कुटिया में महाभारत के युद्ध का परिणाम तो अब घोषित हो गया, कल से तो सिर्फ नाटक दिखाया जाएगा, पर तुम्हें आई कैसे? तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे द्वारकाधीश लेकर आए हैं। पितामह चौंके और बोले, कहाँ है कृष्ण? द्रौपदी ने कहा कि बाहर खड़े हैं। अब देखिए मित्रों, भगवान 2 काम करते हैं। एक तो अपने भक्तों की रक्षा का इंतजाम करते हैं, और दूसरा उन्हें पता है कि कल भीष्म पितामह का रणभूमि में अंतिम दिन होगा, इसलिए पूर्व संध्या पर उन्हें दर्शन देने पहुंचे हैं। भीष्म पितामह ने जैसे ही भगवान को देखा, उन्हें झुककर प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया तो बगल में दबी हुई द्रौपदी की चरण पादुका है भीष्म के सिर पर गिर गई। भीष्म पितामह ने भगवान की भक्तवत्सलता देखी और रो पड़े कि भगवान किस अंतिम छोर तक अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भगवान अपने भक्तों की चप्पल उठा ले, उनसे करुणा वाला और कौन हो सकता है। इसलिए उन्हें करुणानिधि, दयानिधि और ना जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। सत्य है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए किसी भी अंतिम छोर तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।